विश्वकर्मा देव के दिव्य प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ के आज तृतीय दिवस का शुभारंभ करते हैं। कल सायंकालीन सभा में आप लोग प्रभु के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे थे, जिसमें संतों ने सूत जी से पूछा था कि ऋषिवर, जब भगवान श्री सुखदेव इतने बड़े महापुरुष हैं तो इतने बड़े महापुरुष भगवान श्री सुखदेव जी स्वयं चल करके जिस राजा परीक्षित के यहां गए हो, तो राजा परीक्षित भी कोई साधारण राजा नहीं हो सकता है। कौन है वो राजा? क्यों लगा उसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप? क्या गलती हो गई थी उससे? आप बताएं। सूत जी ने कहा, संतों, मैं आप लोगों को राजा की कथा बतलाना तो नहीं चाहता हूं, परंतु बख्शे कृष्ण कथो राजा की कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा उदित हो जाती है। इसीलिए मैं राजा की कथा बताना चाहता हूं। संतों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय भीमसेन और दुर्योधन में अंतिम कड़ा युद्ध छेड़ा। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा में ऐसे गदा का प्रहार कर दिया कि दुर्योधन की जंघा ही टूट गई। आज मरणासन रणभूमि में पड़ा है दुर्योधन। उसी समय दुर्योधन का बचपन का मित्र और गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये दशा किसने की है? एक मित्र एक अश्वत्थामा, तुम मेरे मित्र हो, गुरुपुत्र भी हो। हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, हे मित्रवर, मेरी ये दशा सिवाय पांडवों के और कौन कर सकता है? पांडवों की वजह से मेरी ऐसी दशा हुई है। हे मित्रवर, हे अश्वत्थामा, तुम मेरे मित्र भी हो, गुरुपुत्र भी हो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में पहली बार थोड़ा सा कुछ मांगना चाहता हूं, क्या तुम दोगे? हाँ, बोलो। दुर्योधन, तुम्हारा जैसा मित्र जीवन में पहली बार थोड़ा सा कुछ मांगे, मैं देने से मना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? बोलो, क्या चाहिए? अश्वत्थामा, मेरी दशा तो पांडवों की वजह से हुई है।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से पांचों पांडवों को मार दो। नहीं मार सकते पांच भाइयों को, तो पांच पांडवों में से एक भाई को मार दो। तब भी मैं समझूंगा कि हमारी जीत होगी और पांडव हार गए। दुर्योधन एक को क्यों, हम पांचों को मार दें। पांचों के पांच कंसुमतक मरे हुए हैं। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना अश्वत्थामा, मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का लालच मिल जाए, हैं? कुछ भी कर देगा। और तब तो चिंता ही मत करो, सुबह तक पांचों भाई मरे हुए हैं। इतना कहकर आत्मदंड तलवार लिया और चल पड़ा। पांचों पांडव सो रहे। मध्य रात्रि का समय है। दुष्ट आतताई अश्वत्थामा हाथ में डालकर तलवार लेकर चला है। सुत जी कहते हैं, संतों, मारने वाला अब चला है, परंतु बचाने वाला पहले पहुंच गया है। पांचों पांडव सो रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण द्वार पर हाथ में गदा लेकर खड़े हैं। मध्यरात्रि के समय अचानक अर्जुन के नेत्र खुले। अर्जुन ने देखा और कहा, द्वारकाधीश, अरे केशव, आप सोए नहीं? प्रभु ने कहा, अर्जुन, तुम्हें नींद आती है क्या? बोले, जी भगवान, जब जीवन का बागडोर हमने आपको सौंप दिया, बिगड़ेगी आपकी, बनेगी आपकी। हमें क्या चिंता, हमें क्या परवाह, हम तो तान पर टसेंगे ही ना, हमें कोई चिंता नहीं। हम दीन हैं, हीन हैं, तभी तो आप दीनाबंधु दीनानाथ हो। अगर हम दीनहीन ना होते तो फिर आपको दीनाबंधु दीनानाथ कौन कहता? उनका एक भी वादा का कोई नहीं कर सकता है। प्रभु, हम हैं, दीन हैं, हीन हैं, तभी तो आप दीनाबंधु दीनानाथ हो। इतना कहकर अर्जुन तो एकदम से नाचने लगते हैं। अगर हम दीनहीन ना हो तो आपको दीनाबंधु दीनानाथ कौन कहता? स्वामी,
तो आप दीनाबंधु दीनानाथ हैं। अगर हम दीनहीन न होते तो फिर आपको दीनाबंधु दीनानाथ कौन कहता? प्रभु ने कहा, अर्जुन तुम्हारे लिए यह स्थान सुरक्षित नहीं है। इसलिए अर्जुन चलो यहां से इतना कहकर 500 पांडवों को वहां से उठा करके प्रभु लेकर के गए। दूसरे भवन में ले जाकर के सुला दिया। द्रौपदी सहित 5 पांडवों को वहां से लेकर के गए। द्रौपदी के 5 बालक वहां पर गलती से सोते रह गए, दौड़ से वहीं पर रह गए। दुष्ट आतताई अश्वत्थामा ने यह देखा भी नहीं कि ये 5 पांडव हैं या 5 पांडव के 5 पुत्र। आवेश में आकर उसने 500 पांडवों के सिर को धड़ से अलग कर दिया और दुर्योधन क्या पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, ऐसा जानकर 500 के सिर काट करके अपने बैग में डाल दिए। दुर्योधन ने पूछा, क्या प्रमाण है कि तुमने 5 पांडवों का वध कर दिया? अरे विश्वास नहीं होता। मैं कैसे विश्वास करूं? बोलिए। जैसे ही 5 की सिर निकालकर दुर्योधन के सामने रखा, दुर्योधन के नेत्रों से आंसू आने लगे। दुर्योधन हिड़की भर भर के रोने लगा। अरे आतताई अश्वत्थामा, मैंने तो तुझे 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था। ये तो 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के 5 पुत्र हैं। कम से कम ये बालक जीवित रहते तो कोई जलदान देने वाला, पिंडदान देने वाला बचता तो सही। तेने तो इनको मान करके हमारा वंश ही खत्म कर दिया है। पुरुषों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का संग करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा को दुष्ट और दुर्योधन का संग मिला है, इसीलिए दुष्ट दुर्योधन का संग मिलने की वजह से दुष्ट दुर्योधन का संग मिलने की वजह से उसकी बुद्धि विभ्रष्ट हो गई है, अत्याचारमय बन गई है। आज
अश्वत्थामा ने देखा, मारो तो मारो, किसको मारो? 5 पुत्र थे, कभी मैंने मार दिए। एक पुत्र था अभिमन्यु, वो युद्ध में मारा गया। और हो गया ना वंश खत्म। अब तो वंश खत्म हो गया। तो कहा नहीं, अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में इस समय 9 महीने का बालक है। अगर मैं उसको भी मार देता हूं उसको भी मैं मार देता हूं तो पांडव कौरव दोनों का ही वंश खत्म हो जाएगा। उसका भी वंश खत्म हो जाएगा। तो गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं, पांडव कौरव दोनों का वंश खत्म हो जाएगा। ऐसा जानकर आज गर्भस्थ शिशु को मारने की इच्छा से परंतु जिस मां के 5 बालक सोते अवस्था में मारे गए हों वो माता तो रोएंगी। द्रौपदी बारंबार रोती है, तड़पती है, मूर्छित हो जाती है, गिर जाती है। इस दुष्ट अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था मेरे बालकों ने? कितना बड़ा अत्याचार किया, कितना बड़ा महापाप किया, कितनी बड़ी गलती कर दी कि क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने। अरे अश्वत्थामा, कोई प्रतिशोध ही लेना था
तो पांडवों से लेता, मेरे पति से ले लेता, मेरे पुत्रों से क्यों? बारंबार होती गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। अर्जुन से देखा नहीं है। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 बालकों को सोते अवस्था में मारने वाला दुष्ट आतताई अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं भी होगा, मेरे गांधी धनुष से बच नहीं सकता है। रथ में सवार हुई, उसका पीछा करते हुए चल पड़े। जैसे अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देखा, अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित कर दिया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन भयभीत हो गए, प्रभु श्री कृष्ण के शरण में गए। प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र आकर के मुझे जला के भस्म कर दे, कोई आपत्ति नहीं, परंतु ब्रह्मास्त्र तो सारे संसार को खत्म कर देगा। प्रभु का अर्जुन घबराते नहीं। कभी कभी विष से विषम औषध, विष की औषधि विष हुआ करती है। पांव में जब कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे से ही निकाला जाता है। सो अर्जुन केवल ब्रह्मास्त्र को चलाना जानते हैं, तुम तो चलाना भी जानते हो, समाधान करना भी जानते हो, शांति करना भी जानते हो। अर्जुन, तुम इस ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करो और अपना ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके छोड़ो। अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और अपना ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र दोनों ही आकाश में जाकर एकदम से टकरा गए और शांत होकर गिर पड़े। ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करने के बाद आज अर्जुन छलांग लगा करके मेरे रथ से अश्वत्थामा के केस को पकड़ लिया, आकाश में 7 बार घुमाया, प्रणाम से पटक दिए और रथ के पहिए में बांध दिए, लुढ़काते हुए लेकर के आए। घर में लाकर के उसके केस को पकड़कर खींच करके लेकर के गए द्रौपदी के पास। देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 बालकों को सोते अवस्था में मारने वाला दुष्ट आतताई अश्वत्थामा यही है। बोलो, मारना तो है ही, कैसे मारा जाए? अगर तुम कहती हो इसने हमारे बालकों की हत्या कर दी तो हम भी इसका गला काट देंगे। अगर तुम कहो तो हम इसको सूली पर टांग देते हैं, अगर तुम कहो तो फांसी पर लटका देते हैं, तुम कहो जलती अग्नि पर फेंक देते हैं, तुम कहो तो जमीन में उल्टा करके गाड़ देते हैं, तुम कहो तो पानी में उल्टा करके डुबो देते हैं, तुम कहो तो आसमान में उल्टा करके लटका देते हैं। मारना तो है ही, तुम जैसे कहोगे वैसे ही मारा जाएगा। बोलो, कैसे मारे? द्रौपदी ने गौर से देखा, अश्वत्थामा रो रहा है। दया उवाच सहमितस्य वंदना नयनं सती मुच्यतां तेष ब्राह्मण वितरन्।
गलती हो गई इस बेचारे से, छोड़ दीजिए। देखिए कैसे रो रहा है, तड़प रहा है, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दें इसको। इसको छोड़ने का मतलब है पाप बढ़ेगा। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराधी है ये। इसने हमारे 5 बालकों को सोती अवस्था में मारा है। इसको तो 1 सेकंड भी जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मारना तो है ही। तुम बोलो कैसे मारा जाए, तुम जैसे कहोगी वैसे ही मारा जाए। ठीक है स्वामी मार दीजिए, मैं भी कहती हूँ मार दीजिए, परंतु इसको मारने से, इसके द्वारा मारे गए हमारे 5 बालक जीवित तो करा सकते हैं, तो मार दीजिए। ऐसा तो कभी सपने में भी संभव नहीं। आज इसने हमारे 5 बालकों को मारा। मैं कुररी की भांति विलाप कर कर के रो रही हूं। आप इसको मार दोगे, इसकी मां, आपकी गुरुमाता गौतमी देवी रोएगी नहीं। उनका तो एक इकलौता बेटा है। आपने धनुर्वेद, आयुर्वेद जो कुछ भी सीखा है इसके पिता से ही ना। फिर प्रथा में इसको मार के ब्रह्म हत्या का पाप क्यों बोल देना चाहते हो स्वामी? जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए। गलती हुई इस बेचारे से, छोड़ दो इसको मत मारिए। द्रौपदी दया आ रही तुम्हें? आज हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। 5 पांडव वहां पर उपस्थित हैं। द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण भी वहीं मौजूद है। माना तो है ही। धर्मराज युधिष्ठिर के पास लेकर गए। भैया युधिष्ठिर जी, ये बहुत बड़ा अपराधी है। हमारे 5 बालकों को सोते अवस्था में इसने मारा। आप बताइए इसको मारना चाहिए कि नहीं? और ये चीज ने धर्मराज, इसको मारना धर्म है या पाप, इतना बताइए। युधिष्ठिर जी हैं धर्मराज, उन्होंने कहा देख लो भैया, जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा वैसे करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोल ठीक है भैया भीमसेन, आप बताइए, इसने 5 बालकों को मारा है, इसको मारना चाहिए कि नहीं? भीमसेन बोले अर्जुन, तू मार सकता है तो मार, तू नहीं मार सकता तो दे मुझे, मैं अपनी गला से इसको मार डालता हूं। ऐसे पापों को मारने में कोई पाप नहीं रख सकता है, नहीं करता। मैं भी जानता हूं धर्म और पाप क्या होता है। इसको तुरंत मार डालना चाहिए, इसको जीने का कोई हक नहीं। नहुल और सहदेव बोले भैया भी बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको मारना ही चाहिए। द्रौपदी जी कहते हैं छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, गलती हो गई इस बेचारे से, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। देखिए कैसे रो रहा है, छोड़ दीजिए। द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण बोले हम तो देखो जब कोई पूछ ही ना आ रहे हो, हम बीच में क्या को बोले, कोई पूछे तो सब हम भी जवाब दे देंगे। तुरंत उसका केस पकड़कर खींच करके लेकर के गए। द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के पास, केशव आपने कुछ नहीं कहा, आप बताइए इस पापी को मारना चाहिए या नहीं? प्रभु ने कहा अर्जुन, हम तो वही बात कहेंगे जो धर्म है, और इसलिए कहेंगे क्योंकि तुम इसका पालन करोगे। बोले आज्ञा कीजिए। बोले अर्जुन देखो, धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं ब्रह्मा बंधुर न तव्य आद आई बधारण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी सही, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए।
ये तो ब्राह्मण है, इसलिए इनको मारना नहीं, इनकी पूजा करो, इनको प्रणाम करो। इनकी आरती उतारो, 56 भोग खिलाओ, वस्त्र आभूषण को समर्पित करो, दक्षिणा दो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, क्योंकि ब्राह्मण है। परंतु धर्मशास्त्र ऐसा भी कहते हैं, आपत्ति चाहे कोई भी सही, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। 5 बालकों को सोते अवस्था में मारा इसने, इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा आतताई, इसको 1 सेकंड भी जीने का अधिकार नहीं है। तुरंत मार डालो, गला काट दो इसका। ऐसे पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता। ब्राह्मण है इसे मारना नहीं, पूजा करना, आतताई है इसे छोड़ना नहीं, मार डालना। जो ये ऋषि कह रहे हैं उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करो, जो भीमसेन चाहते हैं उनकी इच्छा की पूर्ति करो, जो नकुल और सहदेव ने प्रार्थना की है उनकी प्रार्थना को पूर्ण करो, जो द्रौपदी जी चाहती हैं उनकी इच्छा की रक्षा करो, जो तुम चाहते हो वो भी पूर्ण करो, जो मैं कह रहा हूँ उसका भी पालन करो। मारो भी छोड़ो भी, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, यही धर्मशास्त्र कहते हैं कि यही न्याय है। भीमसेन बोले बहुत बढ़िया, कहानियां बहुत अच्छी। अच्छा, ये कौन सा न्याय हुआ? उसकी भी कर, उसकी भी कर, उसकी भी कर, अपनी भी कर, मारो भी छोड़ो भी, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, ये कहां का न्याय है? कैसे आप जैसे 2000 पेड़ हो गए और पैदा हो जाए तो ब्रह्मा जी की सृष्टि ही खत्म हो जाए। प्रभु ने कहा भैया, जिस बात को मैं कह रहा हूं इस बात को सिवाय अर्जुन के दूसरा नहीं समझ सकता। जिस अर्जुन ने मेरे मुख से आत्मविद्या गीता का अध्ययन किया हो, क्या वो अर्जुन मेरी भाषा नहीं समझे? अर्जुन ने देखा उनके विमानों, उनके विमानों, उनके विमानों, उनके विमानों, उनके विमानों, उसकी भी करो, उसकी भी करो, उसकी भी करो, अपनी करो, सबकी करो, क्या करो? मारो भी छोड़ो भी, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, क्या करो? क्या करो? अर्जुन सहसाज्ञाय हरिर्हारदमथास्या मणिजहार मूर्धन्यं विजयस्य सर्वोपजम्। आज अर्जुन ने तुरंत ही अर्जुन ने देखा क्या करो? तुरंत ही गए जाकर के जो ब्रह्मदेश की मणि अर्जुन ने देखा जो अष्टांग के मस्तिष्क में है, उस ब्रह्मदेश की मणि को अर्जुन ने अपने बाण के नोक से निकाला, चोटी काट दी, यज्ञ पर्वत उतार दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दिए, अल्लाह नाम की सभा से भगा दिया। ये सही ब्रह्म बंधु
ब्राह्मण का वध ऐसे ही किया जाता है, बल्कि शारीरिक वध नहीं होना चाहिए। सूत जी कहते हैं, संतों, मेरी दृष्टि में अर्जुन के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए था अश्वत्थामा को। देखो तो सही, मैंने तो मरने का कार्य किया था, परंतु अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, थोड़ा सा दंड देके छोड़ दिया, परंतु ऐसा नहीं। आज अर्जुन के प्रति ईर्ष्या जागृत होगी अश्वत्थामा के मन में। ईर्ष्या तो एक दीमक की भांति होती है। जैसे किसी काठ पर दीमक लग जाए तो उसी की काटत को मिट्टी में मिला बिना नहीं मानता। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या रूपी दिमाग लग जाए तो मनुष्य की मनुष्यता को, मानव की मानवता को खाक में मिला बिना नहीं मानता है। आज खाक में मिलाए बिना नहीं मानता ईर्ष्या। ईर्ष्या तो बहुत बुरी चीज है। जब देखो तब ईर्ष्या, जब देखो तब ईर्ष्या। ईर्ष्या ही ईर्ष्या करते हैं कि नहीं? क्यों जी? ईर्ष्या ही ईर्ष्या, हर बात को लेकर ईर्ष्या। दुनिया बड़ी विचित्र है। खास करके अपनी देवरानी जेठानी में और पड़ोसों तो बहुत ज़्यादा ही ईर्ष्या करते हैं, है ना? क्यों जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छी ईर्ष्या। एक भगत बेचारा शंकर जी की स्तुति करने के लिए गया भूतनाथ मंदिर में। भूतनाथ मंदिर में गया, भूतनाथ मंदिर में गया, शिव जी की स्तुति की। भूत पावन पतित पावन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांग गए। आशुतोष आशु शीघ्रम तुष्यति। आशुतोष जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष। भगवान आशुतोष, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। बेटा वरदान मांग, तेरी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। जैसे वरदान मांगने को आया तो उतने में भगवान शिव ने कहा, बेटा सुन, वरदान तो मैं दूंगा, परंतु जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। बोले भगवान ऐसा क्यों? स्तुति तो मैंने की है। बोले हाँ, जब तू शंख बजाता है तो पड़ोसी के घर में भी आवाज पहुंचती है। जब एक कमरे में हम धूप जलाते हैं उसकी सुगंध दूसरे कमरे में पहुंचती है, उसके धुआं वहां भी पहुंच जाती है। इसीलिए तेरे को मैं 2 वरदान दूंगा, क्योंकि तेने मेरी बड़ी स्तुति की, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। 2 वरदान दूंगा और
जितना तुझे दूंगा, जितना तू मांगेगा मैं उतना दूंगा, जितना तुझे दूंगा उससे दोगुना तेरे पड़ोसी को बिना मांगे ही दूंगा। इसीलिए सोच समझ के जो चाहिए वो बोल। बाबा भोलेनाथ मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ, मेरी घरवाली थोड़ी पढ़ी लिखी है, मुझे तो कोई इच्छा नहीं मांगने की, तो मैं घरवाली से पूछता हूँ क्या पता उसको कुछ चाहिए हो तो मैं वही मांग लूँगा। आप अगर समय दें 1 घंटे का तो मैं बागवानी तक जाकर अपने घर में घरवाली से पूछ के आऊँ। देखो है ना, भूतनाथ में गया, बोले ठीक है 1 घंटे का समय देता हूँ, घरवाली से खूब सलाह कर ले, दोनों की सलाह से जो भी मांगोगे मैं दे दूँगा, परंतु 1 घंटे से लेट करेगा तब मैं नहीं मिलूँगा। और ये भी सोच लेना तो जितना मांगेगा उससे दोगुना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अच्छा जी, असल में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना भोलेनाथ, तो मेरे को मांगना ही नहीं आता। घरवाली थोड़ी सी +2 करके आई है, अब मुझे से पढ़े अनपढ़ के साथ, तो वो तो बड़ी भारी पढ़े लिखे हो गई ना, तो बड़ी समझदार है, इसीलिए वो अवश्य मेरा अच्छा ही चीज़ मांगेगी जो मांगेगी। इतना कहकर घर पहुंचा। अरे लाड़िए, अरे लाड़िए सुन, बल्कि हो या पर भोलेनाथ भूत भाव में प्रसन्न हो गए। फिर बोले दर्शन देत्रा, मैं दर्शन करने आया। अच्छा बोले हाँ, तो सुन, अब भगवान भूतनाथ ने कहा कि तू वरदान मांग ले, और 2 वरदान मांगने के लिए कहा है, और उन्होंने ये भी कहा, ये भी गिलाया कि जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को उसका ठीक दुगना मिलेगा। तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ लाड़िए, तो जानती है, तो बड़ी भाई पढ़ी लिखी है, तो मैंने सोचा मेरे वास्ते तो कुछ ज़रूरत है ही नहीं, और तेरी कोई इच्छा हो तो वो पूर्ति हो जाएगी, मैं गरीब बंदा, और तो इसीलिए और तेरी कोई इच्छा हो तो वो पूरी हो जाएगी, तेरे को जो मांगना है सो मांग ले। बोल तुझे कुछ चाहिए, कुछ मांगूं, जाके क्या मांगूं तो बता। उन्होंने 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे से अगर मैं लेट हो गया तो वो फिर चले जाएंगे। तो घरवाली बड़ी परेशान हुई, बोली अच्छा भूतनाथ बाबा, भगवान भोलेनाथ शंकर प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए आपसे और वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक तो चोटी में दुकान मांग लेते हैं, बढ़िया चलेगा, और दूसरा गाड़ी मांग लें। बोली नहीं ये ठीक नहीं है। बोले तो ऐसा कर लेती हूँ, एक वरदान में सोने के 10 सेट मांग लेती हूँ अपने लिए, तो और दूसरे वरदान में 50 जोड़ी सूट मांग लेती हूँ, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी उतनी। नहीं ये भी ठीक नहीं। बोले क्यों? ओहो, मैं 10 सेट जेवर के मांग लूंगी, पड़ोसन को तो 20 सेट मिलेंगे, और मैंने 50 सूट मांग लिया तो उसको 100 सूट मिलेंगे। अगर मैंने छोटे में एक दुकान मांग ली तो उसको 2 मिल जाएंगे। मैं घर मांग लूं तो उसको भी 2 घर मिलेंगे। तो फिर मैं क्या मांगू? जो मांगती हूँ वो पड़ोसन को डबल मिलने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि फ्री में उसको कुछ मिले, फिर क्या मांगू? हाँ, एक बहुत बढ़िया आइडिया मेरे मन में आ गया है। आजी सुनो जी। बोले हाँ, जाओ, भूत बावन भगवान शंकर अब प्रसन्न जब यही हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपके आए हुए आधे घंटे हो गए, 1 घंटे में तो वो चले जाएंगे। और सुनो, जाके उनसे वरदान में यही चीज़ मांग लो। बोले क्या? पहले वरदान में ये मांग लो कि वो आपका एक आंख फोड़ दें। उनसे कहना
कि भोलेनाथ मेरा एक आंख फोड़ दो, ये पहला वरदान। अरे तुम क्या कहते, मैं अंधा हो जाऊंगा? बोले नहीं, पूरी तरह अंधे थोड़े हो गए, थोड़ा सा ही हो गए। अरे एक तो ठीक होगा ना, एक आंख से तो देख ही लोगे, पर फिर अंधा क्यों? एक आंख क्यों फुड़वा लूं? अरे एक आंख अगर आपका फुटेगा तो पड़ोसी की तो दोनों फुटेंगे। अच्छा, बोले हाँ चलो जैसे तुम्हारी इच्छा। और दूसरा, बोले दूसरा वरदान ये मांग लो कि हमारे गेट के आगे एक कुआं खोद दे, बहुत बड़ा सा। बोले क्यों? मैं पहले अंधा हूं, मैं गिर गया फिर। बोले नहीं, आप कैसे गिरोगे? आप तो एक आंख से आपको दिखाई देगा ना, आप तो मेरे से देख के चल लोगे, फिर उसका फायदा क्या है? बोले देखो, आपका एक आंख फुटेगा, पड़ोस वाले के दो आंख फुटेंगे, हमारे गेट के आगे एक कुआं होगा, उसके गेट के आगे दो कुएं होंगे। हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत रास्ता फिर भी बचेगा, उसके यहाँ रास्ता बचेगा ही नहीं। जब पड़ोसन है मेरे से बड़ा जिद दिखाती है, बड़े हर समय किस किस के लगे रहती है, तो इसीलिए बेचारे के दोनों आंख पहले फुटे होंगे, आगे दो कुएं और होंगे, बस किसी दिन रात में धड़ाम से गिर जाएगा, मर जाएगा, विधवा हो जाएगी। देखो ईर्ष्या, छोटी सी बात के लिए कितनी बड़े बदले की बात। भगवान शंकर तक से वरदान में भी ऐसा मांगने को तैयार हो जाते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। ईर्ष्या जो है जला देती है, खा जाती है प्राणी को। ईर्ष्या ही करनी है तो इस चीज की ईर्ष्या करो कि देखो फलाने लोग वर्ष में एक बार मंडी में नहीं, 2 बार मंडी में कथा कराते हैं और 2 बार अन्य तीर्थों में जाकर कथा कराते हैं। अरे अपनी कमाई का 10% यहाँ, 10% वहाँ, 10% वहाँ, 10% वहाँ, पूरे 40 से 50% धन भगवान के लिए खर्च करते हैं। गुरु जी के माध्यम से ऐसे ऐसे तीर्थों में जाकर भागवत कथा कराते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सुनवाते हैं। देखो कितना बड़ा भला का काम करते हैं। ईर्ष्या करनी है किस काम के लिए करो? अरे ईर्ष्या ही करना है तो देखो, कोई अच्छा सा मंदिर बना लें, अच्छा सा आश्रम बना लें, वहाँ आश्रम बनाकर भजन पूजन नित्य चलता रहे। अरे फलाने मंदिर में तो भंडारा साल में 2 बार ही होता है, अरे फलाने में तो महीने में 1 बार ही होता है। अब हम सब मिल करके फलानी जगह ऐसा मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं जहाँ 24 घंटा 12 महीने भंडारा चलता रहेगा। उस काम के लिए ईर्ष्या करो तो ईर्ष्या भी सफल हो जाएगी। अरे वो मात्र आधे घंटे तक पूजा करके भजन जाप करते हैं, तो मैं आधा घंटा नहीं, रोज 2-2 घंटे सुबह शाम करूंगा, जिससे कि अपना कल्याण हो। 1 घंटा अपने लिए, आधा घंटा अपने परिवार के लिए और आधे घंटे सारे संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए मैं भजन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके, इस प्रकार की भावना लेकर के, इस प्रकार से ईर्ष्या करो। ईर्ष्या करना ही है। अरे मैं बेईमान क्यों, फलाना ईमानदार क्यों? आज से मैं बेईमानी छोड़ दूंगा और मैं आज से ईमानदार बन जाऊंगा, इस बात की ईर्ष्या करो। इस काम के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे, परंतु जहां पर ऐसा नहीं करना है वहां ईर्ष्या करेंगे। आज अश्वत्थामा के मन में भी ईर्ष्या जागृत हो गई और अर्जुन ने भरी सभा में मुझे जाति और धर्म से निष्कासित कर दिया। अरे मैं भी द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, अगर पांडव और कौरवों के वंश को निर्वंश न करूं तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं। दूषित प्रतिज्ञा की और दूषित प्रतिज्ञा करके
भागे आश्रम की ओर। इसको मारो। मारो किसको? भाई अभिमन्यु क्या कि विधवा पत्नी पुत्रा के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, अगर उसको खत्म कर देता हूं, पांडव कौरव दोनों का वंश खत्म हो जाएगा। ऐसा जानकर उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र को अपने ओर आते हुए देखा उत्तरा ने, उत्तरा भयभीत और रोती पाही पाही महायोगी देवा देवाय जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र प्रेत्यो परस्परम्। केशव मैं आपके शरण में हूं, रक्षा कर। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर दे, कोई आपत्ति नहीं, परंतु ये गर्भस्थ बालक गर्भस्थ शिशु अगर सुरक्षित नहीं रहा तो पांडव कौरव दोनों का ही वंश खत्म हो जाएगा, मेरे वंश हो जाएगा। इसलिए मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करें। प्रभु को दया आ गई। प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उत्तरा के पेट में जाकर अपने गदा को घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। एक रूप से बाहर भी खड़े हैं, पूछते आप कोई तकलीफ तो नहीं? बोली नहीं, आप तक कुछ स्वस्थ सी महसूस करते। प्रभु ने गर्भ में जाकर के इस बालक की रक्षा की, इतना बड़ा महानतम कार्य किया, परंतु किसी को यह विदित होने नहीं दिया कि मैं भगवान हूं। परंतु प्रभु के परम प्रेमी भक्त कुंती जैसे भक्तों से प्रभु की कोई भी लीला छुपी नहीं होती। कुंती जैसे प्रभु ने बालक की रक्षा करने के बाद प्रभु बाहर आए, कुंती तुरंत ही प्रभु के शरण में गई, चरणों में प्रणाम करने लगी। नमस्ते पुरुषं पाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्गतमवस्थितम्। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण प्राणी मात्र के भीतर और बाहर आप ही विद्यमान हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप स्वयं वासुदेव हैं, हरि हैं, परमात्मा हैं, देवकी नंदन, नंदन नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन भी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आद्यम स्वरम ब्रह्म, आप स्वयं हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रभु ने पांडवों से कहा, देखा पांडवों, तुम्हारी मां क्या कहती है? तुम्हारी मां मेरी बुआ कुंती कहती है कि मैं भगवान हूं। देखा, देखो पांडवों, जब तुम्हारी मां कहती है कि मैं भगवान हूं, चलो मैं कह देता हूं मैं भगवान हूं। अरे सुनो, जब मैं भगवान हूं, भगवान जी से वरदान मांग लो, बरमरूही वरदान मांगो। क्या चाहिए? जो मांगोगे सो मिलेगा। युधिष्ठिर जी आप बताइए, मैं भगवान हूं, आपको क्या चाहिए? युधिष्ठिर बोले, प्राण जाहि वर बचन न जाहि, प्राण जाहि पर धर्म न जाहि, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। शरीर से प्राण भले निकल जाएं, दिया हुआ वचन कभी ना छोड़ो, धर्म तो कभी ना त्यागो। बस यही वरदान चाहिए। एवमस्तु।
भैया भी आप बोलिए आपको क्या चाहिए? क्या मांगो? खूबई खाऊं खूबई सोऊं, बस यही चाहिए। एवं खाते पीते उठते बैठते जाते कभी भी आपका नाम न भूलो। अहरणी संसेवा महे, हर समय आपकी याद बनी रहे, आपकी सेवा बनी रहे, और यही चीज चाहिए। नाहकुल और सहदेव ने कहा आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे। कहो सखी द्रौपदी, प्रभु ने आपने सखी का, मैं सखा कहती हूँ, सखी और सखा का भाव चाहने पर भी कभी मेरे दिल से ना निकले, बस यही चाहिए। एवं